हाय एरीज, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। गाइज, मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए नवंबर मंथ की रीडिंग लेके। ओके, तो अगर आपका ज़ोडिएक साइन एरीज है, ठीक है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। कोई एक विश आपकी इस मंथ में एरीज पूरी होने वाली है, जो आपने बहुत दिनों से आपने सोचा, और वो पूरी ही इसलिए हो रही है क्योंकि आपने उस विश को सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को। ऐसा समझो कि किसी के साथ ऐसा हुआ कि वो पर्सन अर्न नहीं कर पा रहा था, ठीक है। आप चाह रहे थे कि मेरे को बहुत सारा खुशी मिले, बहुत सारी अबंडेंस मिले, बट ना कुछ ऑब्स्टिकल आ रहे थे और आप वो काम, अपना जो भी काम आप एकम्प्लिश करना चाहते थे उस डिज़ायर्ड रिजल्ट के लिए, वो हो नहीं पा रहा था एरीज आपके साथ। फिर आपने कहा, ठीक है प्रभु, मैं आपका बच्चा हूँ, अगर आप मुझे भूखा देखना चाहते हो, अगर आप मुझे इस स्थिति में देखना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी। और जैसे ही आपने वहाँ सरेंडर किया है, यहाँ यूनिवर्स आपके लिए काम करना शुरू कर चुका है। ओके, यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है। ओके, सो अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैंने सरेंडर भी करके देख लिया, कुछ नहीं होता है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए वो रिजल्ट आ रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखो, ठीक है। लेट्स सी, क्योंकि एक विश फुलफिल आपका होने वाला है नवंबर मंथ में। ओके, और जिसे भी आपने सरेंडर किया है यूनिवर्स को, वो चीज़ आपको मिलने वाली है। तो अगर आप फिर से पैनिक की एनर्जी में आ जाओगे कि सरेंडर करने से कुछ नहीं होता, लाइफ में किसी को कुछ नहीं मिलता, ऐसी एनर्जीज में आ जाओगे, देखो ऐसे थॉट्स आना नॉर्मल है। मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि अगर आपके दिमाग में ऐसे थॉट आते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आप हो, ऐसा नहीं होता है कि 24 घंटा कोई पर्सन पॉजिटिव ही सोचे, नहीं हो सकता है, निगेटिव भी सोचोगे आप। बट आपका काम क्या है कि जब भी निगेटिव सोचो तो उस थॉट को कैंसिल करो, डिस्कार्ड करो, आने दो उस थॉट को और जाने दो। लेट इट बी, लेट इट गो। आप उसको होल्ड मत करो, क्योंकि होता क्या है ना कि आपका एक थॉट आया, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं सुंदर नहीं हूँ। सुंदर कौन है पृथ्वी पे, आप मुझे बताओ। सुंदर कौन है? कोई नहीं है। और देखा जाए तो सभी सुंदर है। किसी न किसी में, किसी पर्सन के पास जाओगे, वो कोई ना कोई कमी निकाल के आपको बता देगा कि देख तुम इतने सुंदर हो, लेकिन तुझ में ऐसी कमी है, तो लेकिन आप में ये दिक्कत है। कोई ना कोई आपको ज़रूर बता देगा। इसलिए कोई भी किसी के नज़र में सुंदर नहीं है। आप अपने नज़र में कितने सुंदर हो, अपने आप को कितना वर्दी मानते हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक ही थॉट आपके दिमाग में आए कि मैं सुंदर नहीं हूँ, उसके बाद आप अपने बाल को कोसोगे, अपने आईज़ को कोसोगे, अपने आईब्रोज को कोसोगे, अपने आईलिड पे को कोसोगे। देखो आजकल ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को आप देखोगे कि वो मेकअप करके क्या गजब के सुंदर हो जाते हैं, बहुत सुंदर हो जाते हैं। अनडाउटेबली मैं भी मानती हूँ कि वो बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। बट आपने कभी उनको विदाउट मेकअप देखा? उनके चेहरे पे इतने सारे एक्ने, इतने सारे दाग होते हैं, सारे केमिकल्स की वजह से। उन्हें भी पता है कि ये सारा सब कुछ हो इसीलिए, क्योंकि उनका वो काम है, तभी वो कर रहे हैं। बिल्कुल वही चीज़ है। सुंदरता कुछ नहीं है, सुंदरता कहा जाए तो कुछ नहीं है, और ऐसे देखा जाए तो बहुत कुछ है। क्योंकि सुंदरता के लिए लोग, किसी को आजकल मतलब ये ट्रेंड ही चला है दूसरे को नीचा दिखाना, तुम सुंदर नहीं हो, ऐसा। अभी देखते हो लोगों के पास ना पॉजिटिव वर्ड्स की कितनी लैक है। आपके इर्द गिर्द जो लोग घूम रहे होंगे उनमें ये वर्ड्स ज़्यादा आप सुनोगे। पता नहीं क्यों मैं एक भी कार्ड पुल नहीं कर रही हूँ और आपके लिए मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है एरीज कि अगर आपके इर्द गिर्द लोग ऐसे हैं जो आपसे बोल रहे हैं, निगेटिव बातें बोल रहे हैं, आप उनसे दूर हो जाओ। खुद को आप पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाओ कि नहीं, मेरे को ना निगेटिव चीज़ नहीं सुनना है, मेरे को क्राउड में बैठ के लोगों के बारे में बातें नहीं करनी है, कौन क्या कर रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपने जीवन से मतलब है, मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाने से मतलब है, राइट। तो आपको यहाँ ये करने की ज़रूरत है। ओके, मैं बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ रहा है आपके लिए, और वो बिल्कुल ऐसे ना डाउनलोड हो रहा है, लग रहा है कि जैसे पूरी रीडिंग ही चैनलिंग के थ्रू होना चाह रहा है, समझ रहे हो। बिना एक भी कार्ड पुल किए हुए आपकी लाइफ मुझे ऐसे दिख रही है मेरे सामने, एक एक करके, ठीक है। लेट्स मी सी सब कार्ड्स पहले मैं पुल कर लूँ आपके लिए, फिर देखती हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ओके ओके, थैंक यू। प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताएं। ओके, द एम्परर कार्ड, एरीज का ये कार्ड भी होता है। ओके,
नेक्स्ट वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव जस्टिस। वाओ, दो बहुत ही मेजर अरकाना कार्ड है आपके पास, एंड जो थर्ड कार्ड है वो भी बहुत ही पावरफुल किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, सो ये जो नवंबर मंथ आपका होने वाला है बहुत ही पावरफुल मंथ है। पावरफुल चेंजेस आप अपने लाइफ में देखोगे। अब वो चेंजेस कैसी होगी, मैंने बोला ना कि लोग बहुत कुछ बोलेंगे और बहुत सारा थॉट्स आपके माइंड में आएगा, बट आपको उस थॉट्स का और उस सारे लोगों का एम्परर बनना है। अब वो कैसे बनोगे आप? एम्परर कौन होता है? वो एक कोई भी एक मुद्दा आता है सभा में, उसके बारे में वो सबसे पूछता है, सबकी राय जानना चाहता है, बट इंटेलिजेंस उसके हाथ में है। वो अपने हाथ में उस पावर को रखता है जहाँ पे वो वर्डिक्ट दे सके, जहाँ पे वो बोल सके कि जो मैं बोलूँगा वही नियम है, वही कानून है, वही फॉलो होगा। एट द एंड ये अपना सुनता है, क्योंकि ये एक बूढ़ा राजा है, ये अपनी एम्परर है, ये अपने जीवन भर की जितनी भी इसकी नॉलेज है उसको वो यूज़ करता है अपने राज्य को चलाने के लिए। हमारा राज्य क्या है? हमारा अपना लाइफ है, जो हमारी फैमिली है वो है, ठीक है। तो अपनी फैमिली को चलाने के लिए अब तक आपने क्या सीखा? फैमिली में लोग कैसे एक्ट करते हैं, फैमिली में लोग कैसे रहते हैं, आपने क्या सीखा वहाँ से? आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, तरह के लोगों को अपनी फैमिली में आपने मिला होगा, आप मिल चुके होगे। कुछ के साथ आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो, कुछ के साथ नहीं शेयर कर सकते हो। कुछ लोग आपकी बातों को समझेंगे, कुछ लोगों को अपनी बातें आप बार बार बोलोगे तब भी समझ नहीं आएंगी और नहीं समझेंगे वो आपको। और भी तरह तरह के लोग होंगे। कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करना चाहेंगे, बट अगेन आप एम्परर हो, आपको सोचना है कि मेरा क्या डिसीजन होगा, वो सिर्फ मेरा डिसीजन होगा। तो लाइफ में कोई भी अगर पर्सन आपके ऊपर कुछ इम्पोज कर रहा है ना, तो ये नवंबर मंथ आपसे कह रहा है कि अपने लाइफ का एम्परर बनो, अपने लाइफ का जो कमांड है वो अपने लाइफ में लो। यहाँ पे मुझे कोई एक फादर फिगर भी नज़र आ रहे हैं, जो हो सकता है बहुत ईगो हो उनमें, वो कंट्रोलिंग थोड़े से हो, आपको कंट्रोल करके चलना चाहते हैं, या फिर आपके इर्द गिर्द फादर फिगर आप देख सकते हो, बड़े भाई हो सकते हैं या फिर कोई भी जो कंट्रोलिंग नेचर हो कि मैंने बोल दिया ऐसा करो, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको अपने, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, अगेन यहाँ पे जस्टिस है, तो जस्टिस है यहाँ पे न्याय है, यहाँ पे हर किसी के साथ जो होता है ना कि हर किसी को जो दिया जाएगा उसके भाग्य के हिसाब से बराबर ही दिया जाएगा, ऐसा है। तो आप ये मत सोचो कि आपके भाग्य में किसी चीज़ की कमी है, कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं हो रहा है। आपका ध्यान जब भी भटके तो उसको खींच के लाओ इस चीज़ पे कि ठीक है, हर किसी को ऐसा आपके अगल बगल में होगा एरीज कि सबके पास सब कुछ होगा, और आप ये फील करते होगे कि जैसे लैक है आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो आपको ऐसा फील कराते हैं कि तुम्हारे पास इस चीज़ की कमी है, तुम्हारे पास उस चीज़ की कमी है, ठीक है। और जब कोई पर्सन कुछ चीज़ बोल देता है ना कि आपके अगल बगल में कोई है, कोई अगर बोल दिया कि यार तुम्हारे पास ये चीज़ ऐसा नहीं है, या फिर ब्यूटी की बात मैंने करी, कोई बोल दे कि तुम सुंदर नहीं हो, आपका सारा ध्यान ही वहाँ चला जाएगा, फिर आप डिस्टर्ब रहोगे, फिर अपने आप को और ओवर थिंक करोगे और कोसना शुरू करोगे। इसीलिए आपको बोला जा रहा है एम्परर बनो, अपने लाइफ में जस्टिस, बैलेंस लाओ। कुछ लोगों की लाइफ में अगर कोर्ट केस चल भी रहा था किसी भी तरह का, तो आपको इस मंथ में कुछ न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ आपको सुनने के लिए, आपको ये सुनने को मिलेगा कि जैसे जो डिसीजन आप चाहते थे वो डिसीजन आपके फेवर में ही लिया जा रहा है। एरीज, अपने जीवन पे आप ऐसे लोग हो एरीज जो बिलीव करते हो कि ठीक है, जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल मिलेगा, आप ये चीज़ बिलीव करते हो। अगर कोई आपके साथ बुरा भी करता है तो आप ये नहीं कहते हो कि ठीक है मैं ही इसके साथ बुरा कर दूँ, नहीं, आप वेट करते हो उस टाइम का जब यूनिवर्स अपना डिसीजन सुनाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि आप उसके लिए कुछ बुरा सोचते हो ना, आप अपने लाइफ में लगे रहते हो, अपना रास्ता मोड़ो, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स सब पता है इनको। किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत पावरफुल है, जो अपनी एनर्जीज़ को, अपने आप को पहचानता है, जो बिल्कुल फायरी है, पैशनेट है। कोई भी काम अगर आप अभी शुरू करना चाहते हो, या फिर अगर कोई भी आपका पैशन है, उस पर आप काम करना शुरू कर सकते हो, उसमें आपके लिए बहुत सक्सेस है। ओके ओके,
क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है। यस, क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो अभी आप? आपसे यहाँ पे कार्ड पूछ रहा है क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो आप, और जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो क्या उसके लिए प्रॉपर एक्शंस ले रहे हो आप? यहाँ से आप, ये एक सवाल है आपके लिए कि क्या आप वो एक प्रॉपर एक्शन ले रहे हो? यस, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस के लिए यहाँ पे तराजू तो है, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि तलवार भी है, जो हमारे थॉट्स, हमारे इंटेलिजेंस, हमारे थिंकिंग के बारे में पूछता है। लॉजिकल, कितने लॉजिकल हो आप, कितनी चीज़ों को बारीकियों से आप समझ रहे हो। ओके, चैलेंजेस क्या हैं इस मंथ में, नवंबर मंथ में आपके लिए क्या चैलेंजेस हैं? ओके, चैलेंजेस आपके मंथ के क्या हैं? ओके, द हैंगमैन, एंड द चैरियट। देखो, चीज़ों को अगर आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, कोई भी चीज़ अपने जीवन में अगर आप चाहते हो कि आपको मिले, तो सबसे पहले तो आपको नज़रिया बदलना होगा। और वो जो बोर्डम वाली एनर्जी होती है ना, उस एनर्जी में जानी पड़ेगी। मीन्स एक अगर फिजिक आप चाहते हो कि मेरा बॉडी का वेट 5 किलो कम जाए, तो उसके लिए एक प्रॉपर रूटीन होगा कि आपको सुबह उठना है, एक्सरसाइज करना है, गर्म पानी पीना है, हेल्दी खाना खाना है, आपको कोई भी जंक फूड नहीं खाने हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपने जीवन में, तभी जाके आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। और इन सारी चीज़ों को अचीव करने के में जो चीज़ आती, मेन चीज़ है वो है बोरियत। एक ही खाना खा के आप बोर हो जाओगे, लेकिन फिर भी आपको उस बोरियत में रहना है। अभी तक अगर आप ऐसे पर्सन थे जो मन आ रहा है खा रहे हैं, जैसे मन है वैसे रह रहे हैं, तो नहीं, आपको बोला जा रहा है कि एक डिसिप्लिन लाओ अपनी लाइफ में, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, चैरियट यहाँ पे ये प्रिंस होते हैं, जैसे कहा जाता है कि यू नीड टू बैलेंस योर नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज, योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, ठीक है? जब आप उसको बैलेंस करके तब उस घोड़े की, इस रथ के रस्सी को जब पकड़ोगे, तो एक बैलेंस में, एक दिशा में वो रथ जाएगा। नहीं तो क्या होगा, एक घोड़ा इधर जाएगा, एक घोड़ा उधर जाएगा। आपकी फेमिनिन एनर्जी कुछ और बोलेगी, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी कुछ और बोलेगी, और इस बीच में आप बिल्कुल फंस के रह जाओगे। तो आपको करना क्या है? आपको, आपके लिए चैलेंजेस ये हैं कि आपको अपने जो नेगेटिव पॉजिटिव थॉट है उसको बैलेंस करना है, पॉजिटिव में उसको कन्वर्ट करना है। जो आपकी, सिंपली समझो ना कि डार्कनेस आपके अंदर जो भी है, जो भी चीज़ नेगेटिव है, जो भी डार्क है, जो भी आपकी ग्रोथ में बाधा डाल रही है, उसको आपको सीधे चेंज कर देना है। लिटरली अभी तक अगर आप चल रहे थे, पैर के बल चल रहे थे, तो आपसे बोला जा रहा है कि तुम ट्राई करो कि तुम हाथ के बल चल सको। इट मीन्स कि वो जो कौन सा, मतलब मेरे को अभी याद नहीं आ रही है कौन सा वो आसन होता है, बट हाँ, जिसमें सर नीचे होता है, पैर ऊपर करके दीवार पे ये करके लोग आसन करते हैं, ठीक है? वो भी आप आसन कर सकते हो। हेयर ग्रोथ में भी आपको दिखेगी इम्प्रूवमेंट। ओके, सो यस, देख लो, आप इस आसन को देखो, आप इसको जैसे भी देख लो, ठीक है? आपको ऐसे करने की ज़रूरत है, फ्री होने की ज़रूरत है, चीज़ों को अलग तरीके से, नज़रिया बदलने की ज़रूरत है आपको। ओके, लेट्स सी एनिमल स्पिरिट आपको क्या यहाँ पे गाइडेंस देना चाहते हैं। आपके एनिमल स्पिरिट क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको? ओके, थैंक यू सो मच। 2 कार्ड्स मैं लूँगी यहाँ से। ईगल स्पिरिट हैज़ योर बैक, यस। नंबर 5 अगेन चेंज का कार्ड, स्पिरिट आपके साथ हैं। आपको बोला जा रहा है ईगल स्पिरिट भी आपके साथ हैं। आपको बोल रहे हैं वो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बट उस ऊंचाई को छूने के लिए बस तुम उड़ान तो भरो, ठीक है? यहाँ पे है वाइट रेवन स्पिरिट, ट्रस्ट इन द मैजिक, यस, ट्रस्ट इन द मैजिक। जीवन के उस मैजिक पे यकीन करो। नंबर 66 सॉरी। देखो, जादू उनके साथ होता है जो जादू पे यकीन करते हैं, उनके साथ नहीं होता जो जादू पे यकीन ही नहीं करते हैं। हमेशा याद रखना इस चीज़ को। कुछ और मैसेजेस आपके लिए। ओके, एक कार्ड यहाँ आ चुका है। वी हैव कैट स्पिरिट, जो कि 2 फेस्ड फ्रेंड के बारे में बात कर रही है। यस, मैंने बताया नहीं, कुछ लोग ऐसे होंगे जिसके साथ आप बात शेयर करोगे, जिसके साथ नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो? मैनिपुलेटिव लोगों की भी मैंने बात करी है, वही चीज़ है यहाँ पे।
यंगर वुमेन डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमेन, यस, इसका तो डायरेक्ट मैसेज है। ओके या फिर अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो तो कुछ आपसे जो एज में कम होगी वैसी कोई लेडी आपकी लाइफ में आने वाली है। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। मैंने बिजनेस की भी बात करी थी, ठीक है, तो ये एक नया आइडिया, नया वेंचर, नया स्टार्ट आपके जीवन में आ रहा है। सिंपली सूरज, वो भी उगता हुआ सूरज आपकी लाइफ में आ रहा है। सनराइज है आपकी लाइफ में। अभी जो नवंबर का मंथ चलेगा उसमें आप राइज करने के लिए जो भी स्टेप लोगे उन सब में आपको बढ़ोतरी दिखेगी। देख लो सनराइज है यहाँ पे, सनसेट नहीं है। मतलब कि अगेन वो पॉजिटिव एनर्जी, दिन मतलब उजाला, उजाला मतलब पॉजिटिव रोशनी, डार्कनेस नेगेटिव एनर्जी, समझ रहे हो। तो वही पॉजिटिविटी की तरफ आपको जाने के लिए कहा जा रहा है और वहीं से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीसियस गिफ्ट। तो यस, यहाँ पे एंगेजमेंट की बात हो रही है। कुछ लोगों की तो एंगेजमेंट होगी या फिर आपको कोई प्रीसियस गिफ्ट मिल सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए तो वो लिटरली डायमंड होगा, कुछ लोगों के लिए ऐसा फ्लावर होगा जो आपको बहुत पसंद है, ठीक है। और जो आपके पार्टनर है वो आपको वो फ्लावर गिफ्ट करेंगे, ओके। एक और कार्ड मैं लूँगी यहाँ से। एक कार्ड आ चुका है, अगेन सन कार्ड। ओ माय गॉश, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग। और क्या चाहिए आपको? खुशियाँ और अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन आपके जीवन में आ रहा है। यस, नवंबर मंथ से आपको बस थोड़ा सा काम करना है अपने ऊपर। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी से गुजर चुके हो। तो वो जो होता है ना डार्क नाइट, एक ऐसा पर्सन जिसने बहुत जीवन में करवाहट देखी है, जिसने डिप्रेशन देखा है, एंजाइटी देखी, जिसने मतलब होता नहीं कि जीवन मुझे दिखाओ क्या दिखाना चाहते हो, मैं सबके लिए रेडी हूँ, और आपने सब कुछ को एनकाउंटर किया है। आप ऐसे लोग हो, ठीक है। लेट्स सी एरीज, यहाँ से क्या कुछ हैंड रिटन मैसेजेस है जो कार्ड्स मैंने नए बनाए हैं, ओके। लेट्स सी यहाँ से क्या है मैसेज आपके लिए। सो वी हैव प्राइज, यस, आपको प्राइज मिलने वाली है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके। नेक्स्ट वी हैव प्रमोशन, वाव, कुछ लोगों के लिए प्रमोशन है यहाँ पे एरीज। और क्या मैसेजेस हैं इसके लिए? वी हैव डायमंड्स, अगेन देखो यहाँ भी डायमंड था और यहाँ भी डायमंड आया, बताओ कितना ये टैरो रीडिंग का ये मैजिक है। पता है जब भी आप रीडिंग करोगे ये मैजिक आपको देखने को मिलेगा कि कार्ड्स सेम ही आएंगे ऐसे। फैमिली टाइम, ये सब आपको स्पेंड करने के लिए बोला जा रहा है, फैमिली टाइम। अगेन अगर इंगेजमेंट है तो वो एक फैमिली टाइम होगा, ओके। यू आर सेफ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप सेफ हो, किसी भी तरह का डर भय अगर आपके अंदर है, वो जो डार्कनेस की बात मैंने करी थी उससे बाहर निकलो। आप सेफ हो। आप ये मत सोचो कि आपका कोई कुछ भी काट लेगा, नहीं। प्रेगनेंसी, यस, कॉन्ग्रेचुलेशन, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी है, ओके। नवंबर मंथ में कुछ लोग या तो कंसीव करेंगे एरीज, या फिर आपकी डिलीवरी होगी, या फिर आपको बेबी से रिलेटेड हो सकता है कोई फ्रेंड या फिर किसी फैमिली मेम्बर्स के बारे में पता चले। इंक्लूडिंग एक चीज़ और हो सकता है कि होता है ना वो फर्स्ट किक, मुझे सुनाई दिया फर्स्ट किक, वो आपको सुनाई महसूस होगी बच्चे की, ओके। यहाँ पे ब्लैंक एक कार्ड मैंने रखा था एंड इट इज़ फॉर कि आपको मांगो यूनिवर्स से क्या चाहिए। ये कार्ड इसलिए रखा था मैंने कि इस पर आप लिखो अपने जीवन में आप क्या चाहते हो। ये कार्ड जिस भी ज़ोडिएक साइन में आएगा मैं उनसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने जीवन में जितनी भी सारी भी चीज़ें चाहते हो बस आज लिख डालो इस ब्लैंक सेट पे कि आपको क्या क्या चाहिए, ओके। तो जर्नलिंग करना चाहिए आपको, रिटर्न मैनिफेस्टेशन जो होता है लिख के मैनिफेस्ट करना चीज़ों को, वो आप कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। ये कार्ड मैंने आपके लिए छोड़ा है, प्लीज़ कुछ तो लिखिए आज, ओके। वी हैव कॉम्पिटिशन, ऑल द बेस्ट। ये अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हो या फिर कहीं भी कॉम्पिटिशन फेस कर रहे हो जहाँ पे आप टफ टाइम से जा रहे हो, तो मैं आपको बहुत सारी बेस्ट विशेज़ देती हूँ कि आप उसमें बहुत अच्छे नंबर से पास करो, बहुत अच्छा रैंक आए आपका, ओके। लेट्स सी, 2-3 और कार्ड्स मैंने हुए। कॉन्ग्रेचुलेशन है यहाँ पे, ठीक है। प्रेगनेंसी के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड डायमंड्स यानी इंगेजमेंट के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सेफ हो इसलिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन। आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आप मुझसे जुड़े हो, मुझे भी कॉन्ग्रेचुलेशन, ओके। विनर, नाइस। प्राइज़ की बात यहाँ पे हुई थी एंड ये कुछ चीज़ तो है जो आप जीत रहे हो। देखो इतने सारे कार्ड्स थे, कुछ भी आ सकते थे, बट प्राइज़ भी आया, विनर भी आया। क्यों? क्योंकि आप विनर हो, आप जीतने वाले हो कोई चीज़, ओके। एरीज, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग, बहुत मज़ा आया मुझे इस रीडिंग को करते हुए। शुरुआत के जो आई गेस 3-4 मिनट है वो सिर्फ चैनलिंग है एंड
वो प्योर मैसेज है। तो प्लीज़ अगर आप उससे रेजोनेट करते हो या फिर इस रीडिंग से रेजोनेट करते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कौन सा पार्ट आपसे रेजोनेट किया उस ओके। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो लास्ट की ये जो रीडिंग है, लास्ट का जो ये हैंड रिटन मैसेज है, प्लीज़ इसे क्लेम कीजिए कि ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिविटी है आपके लिए, सिर्फ ब्लेसिंग्स है आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।